बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आओ सर जी, इधर आओ। आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। आज ये दूसरी बार मौका मिला है अपने वैचारिक पुरखे पेरियार ललई सिंह जी के जन्मस्थली पर उनको याद करने का, पेरियार ललई सिंह यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर तर्कवादी सामाजिक चिंतन महासम्मेलन में आने का मौका मिला। और इसके लिए हम पूरी आयोजन समिति का, उनके ब्रजेंद्र सिंह जी जो परिवार से हैं, उनका भी बहुत आभार कि ये मौका हमको आपके वजह से दोबारा मिला। एक बार और जब पेरियार ललई सिंह जी का जन्म दिवस था तो उस बार भी यही कार्यक्रम हुआ। बारिश हो रही थी, पानी भर गया था, लेकिन जिन लोगों की हजारों साल की पीढ़ियों का इतिहास ही इस तरह की बाधाओं से लड़ने और जीतने का रहा हो, वो उस दिन भी लड़े और जीते, भीगते हुए वो कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद आज इतनी धूप है, मौसम बदला है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो देश का भी मौसम बदलना है। मंच पर बैठे हुए हमारे भाई नीरज पटेल जी, जिनको आप सुनते होंगे, एक समय रहा जब इस तरह के विचार आप इस मंच पर देखेंगे, पीछे बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए, कोई अर्जक संघ से जुड़ा है, कोई सामाजिक न्याय के किसी और आंदोलन से जुड़ा है, शायद आप उनका नाम भी नहीं जानते हो और हमारा नाम आप जानते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इस बात को कहने की कि हमारे पीछे की पीढ़ियों ने अगर संघर्ष करके वो जमीन न बनाई होती तो चाहे नीरज भाई हो, चाहे हम जैसे लोग आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए उस हजारों साल के संघर्ष का जो परिणाम है, उसकी वजह से हमें आज ये मौका मिला है कि हम अपने इतिहास को याद करते हुए अपनी बात बिना डरे, बिना झुके, बुलंदी से कहना शुरू करें। इसलिए उन पुराने लोगों को हमेशा सम्मान की नजर से देखिएगा। वो लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सारे लोग मंच पर बैठे, तब न सोशल मीडिया हुआ करता था, न कोई टेलीविजन चैनल। एक कार्यक्रम करना भी कितना मुश्किल रहता होगा। और जिसकी बात हम करने यहां इकट्ठा हुए हैं, पेरियार ललई सिंह जी के, उनका इतिहास अब उनके घर में खड़े होकर क्या बोला जाए। हमारे लोग तो हमसे ज्यादा जानते होंगे। वो लोग लड़ाई लड़े इसलिए हम लोग यहां खड़े हैं। आप कल्पना करिए, वरना आज का समय क्या है। आज का समय यह है कि हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आपकी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब कह रहे हैं कि राम आएंगे। अच्छा, गए कहां थे? ये सवाल तो इस देश के राम भक्तों को भी पूछना चाहिए कि हमारे भगवान का अपमान क्यों कर रहे हो? कहां गए थे? किधर गए थे? हम आज समय ऐसा आ गया है कि वहां से नारा दिया जा रहा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कहां से लाए थे? कहां से? लेकिन अब एक बात और समझिएगा, हम लोग को ऐसी टिप्पणी भी नहीं कर देनी है जिससे, क्योंकि उनके भी लोग अगल बगल होंगे ना, कि आपके ऊपर केस मुकदमा करके अंदर कर दें। हमें उनकी बात ही नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें वो सवाल पूछना है जो पेरियार ललई सिंह पूछ गए। कोर्ट में मुकदमा हुआ, किताब जब्त की गई, मुकदमा लड़े, उसके बाद जीते, और जितना मुकदमा लड़ने में खर्चा हुआ उसको भी देना पड़ा। तो हमें जो कहना होगा हम उनकी किताब से कहेंगे।
क्योंकि हमारे पुरखों ने, देखिए एक तो बीमारी है ना, जाति व्यवस्था एक बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज हमारे लोगों ने बहुत समय से किया। लेकिन आज हम उस बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास क्या करना है? कोई भी बात हम अपने मुंह से क्यों कहें, जब हमारे पास एक से एक डॉक्टर मौजूद हैं। तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर, सदगुरु रविदास, गुरु घासीदास, संत गाडगे महाराज, फूले जी, शाहू पेरियार, और वहां से लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ऐसे डॉक्टर जिसके पास मौजूद हैं, वहीं से उसका दवाई लीजिए और आज के लोगों का इलाज करिए। मेरा आपको यही निवेदन है। अच्छा एक बात और बताइए, जो बाबा साहब लिख गए उसके आगे हम और कौन सी नई बात कहेंगे? हम लोगों को तो केवल इसलिए लोग सुनते हैं ना कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, हम उसी को आगे बढ़ाने का काम करें, इतना ही काम हमारा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किताबें लिखी हैं, पेरियार ललई सिंह ने जो किताब लिखी है, अगर हम उस किताब को घर घर पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि हमारी आधी वैचारिक लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। ये सच बात है कि नहीं? अभी मैं आ रहा था, इस रास्ते पीछे से ये हमारे अंकित भाई हैं, यही कानपुर के रहने वाले, और क्या क्या हो रहा है उनके साथ आए हैं। फैजान भाई हैं, यही बगल में रहते हैं। इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि साहब, हम लोगों ने अपने दम पर जो कुछ किया, चुनाव आता है तो हर जगह छापा पड़ जाता है। आप लोग को तो और अच्छा जानते होंगे, उधर से संसद में खड़े होकर सीना तान के कहा जाएगा, एक अकेला सब पर भारी। कहा था ना फकीर ने, उसी फकीर ने कहा ना कि एक अकेला सब पर भारी, और जो उनको लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, जब अकेले भारी हो तो तुम्हें ईडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ईडी सीबीआई जेल में क्यों डालना पड़ रहा है? गठबंधन तोड़वाना पड़ रहा है। हमारे झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, मैं उसे याद करता हूं, कठारा के लोगों, वक्त कैसे बदल रहा है इसको देखिए। आरएसएस के लोग कहते थे कि वनवासी हैं ये जो आदिवासी हैं, और वहां एक मुख्यमंत्री, उसको राजभवन से गिरफ्तार किया गया। 8.5 एकड़ जमीन का घोटाला का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री ने सदन में खड़ा होकर कहा, एक कागज भी अगर मेरे घोटाले का आप दिखा दो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक कागज भी दिखा दो, यानी झूठ बोल करके वो उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। मगर वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने क्या बोला, हम जंगल में रहते थे, हम आदिवासी थे, और जब हम बराबर में आकर के इनके बैठ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगे। आप भी जरा कठारा के लोगों सोचना, आपके आसपास कौन लोग थे जो चाहते थे कि गांव में रहो, गांव में जो सबसे खराब बस्ती होगी उधर आप रहो, वहां की सड़क खराब होगी, पीने को साफ पानी नहीं, रहने को झोपड़ी पूरी नहीं, बारिश में झोपड़ी टपकती होगी, बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी आपकी जेब में पैसा नहीं, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं तो आप अपने बच्चों को कहां भेजेंगे? सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल? बताइए, हजारों रुपए फीस प्राइवेट स्कूल में है, कितने लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? तो सरकारी स्कूल में भेजे जाएंगे तो वहां न मास्टर है और न वहां पढ़ाई का कोई इंतजाम है, तो आपके बेटा बेटी को शिक्षा भी नहीं मिली। और इसीलिए तो मैंने अपने ऊपर पूरी एक किताब ही लिख दी है, प्रोफेसर की डायरी, नीरज भाई। इसीलिए हमने लिखा, उसी विश्वविद्यालय और सरकारी शिक्षा ने हम जैसे लोगों को बनाया। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 300 रुपए फीस न होती तो हम वहां पढ़ाई नहीं कर पाते। हम आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चरा रहे होते, खेत में काम कर रहे होते, जो काम हमारी पीढ़ियों तक लोग करते चले गए। लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल अच्छे थे तो हमको पढ़ने का मौका मिला, और पढ़ के दिल्ली गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं इस देश के लोगों, पेरियार ललई सिंह को याद कर रहे हैं हम, और पेरियार ललई सिंह को पढ़ना जब शुरू किया तो उनसे दीवानगी एक वाक्य से हुई थी कि बलिदान न सिंह का होते सुना,
बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, बलवान का बाल न बांका भया और बलहीन सदा तड़पाए गए। तब मुझे लगा कि हमारा नायक तो पेरियार ललई सिंह जैसा कोई होना चाहिए। आप बताओ कि शेर की बलि क्यों नहीं दी जाती? एक लाइन का वाक्य पूछा पेरियार ललई सिंह जी। और अभी मैं जब आ रहा था तो देखिए पाखंड और अंधविश्वास, उसका इलाज अभी जब नीरज भाई बोलेंगे तो इतना अच्छे से करते हैं, और वो इलाज जरूरी है हमारे समय के लोगों के लिए। नहीं तो हमारे लोग भी आजकल वही वाला झंडा लेकर के अपनी अपनी झोपड़ी का भाग जगाने निकल गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि शिक्षा बर्बाद हो गई, झोपड़ी में अंधकार आ रहा है, लेकिन है कि वो आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, वैचारिक लोग आएंगे तब आप क्या करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, पेरियार ललई सिंह यादव तक की एक विरासत है, और उस विरासत में इसी तरह के आसान भाषा में आपको सवाल पूछा गया। और सवाल पूछा गया कि अगर आपके देवी देवता हमारे थे तो मंदिर में पुजारी हमारा काहे नहीं है भाई? सीधा सा सवाल तो मेरा है। और इस बात को इस तरह में समझिए कि जितना आज की तारीख में मंदिर का चंदा जाता है वो किसकी जेब में जाता है? मैं एक आसान कहानी सुनाता हूं और जो सच्ची घटना पर आधारित है। झूठ मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं एक प्रोफेसर रहा हूं और सच बोलने की आदत है। एक आदमी, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी याद है ना? लाइन में लगे थे ना आपको? भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? घर में शादी है, नोट नहीं है। आपका मजाक उड़ाया और आप फिर उन्हीं की जाल में फंसने के तैयार हैं। नोटबंदी हुई, 500,000 का पुराना नोट बंद हो गया। एक आदमी बैंक में जमा नहीं कर पा रहा था, सोचा कि चले इससे भगवान को ही खुश कर दे। उनको क्या पता, गया पुरानी वाली 500,000 की नोट मंदिर में चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया और कहा कि रे मूर्ख, ये 500 और 1000 की पुरानी नोट क्यों चढ़ा रहा है? ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, धीरे बोलो, तुमको पता है कि नोट बंद हो गई है, हमको पता है कि नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े ना पता है। और ये सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। वो आदमी जोर से बोला कि भगवान थोड़े ना ये नोट लेते हैं कि उनको पता होगा। जो नोट लेता है उसको पता है कि पुरानी वाली नोट अब नहीं चलेगी, दान दक्षिणा ओरिजिनल नोट में देना। मैं इलाहाबाद पढ़ाई करता था, घूमने कभी कभी संगम चला जाया करता था, और बिल्कुल पुराने किस्से याद आते हैं तो मैं बताता हूँ। एक आदमी वहां पर गया तो पता चला कि लोग पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा रहे। तो वहां जब जल चढ़ाया जा रहा था तो वहां हमारी तरफ का आजमगढ़ का एक आदमी पहुंचा था, हमारा रिश्तेदार था। उसने पूछा कि अच्छा यहाँ से जल क्यों चढ़ा रहे? तो कहा कि वो जो हमारे पुरखे हैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर, हम यहाँ जल चढ़ाएंगे, सीधा जल उन तक पहुंच जाएगा। वो भी आदमी एक लोटा उठाया और आजमगढ़ की तरफ मुंह करके जल चढ़ाने लगा अपने से। वही आदमी आया, कहा रे भाई यहाँ से कहाँ जल चढ़ा रहे हो, क्या हुआ? तो कहा कि वो आजमगढ़ में हमारा गेहूं का खेत अभी पानी नहीं भरा था, सोच रहा हूं यहीं से पानी भर दूं। ध्यान से समझिएगा खेला क्या। और जैसे ही जल चढ़ाने लगा तो वो आदमी बोला, अरे भैया आजमगढ़ इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूर है, उतना दूर यहाँ का पानी कैसे जाएगा? वो कहा कि वो बगल में जो जल चढ़ा रहे वो 2 लाख किलोमीटर तक चला जाएगा और हमारा 200 किलोमीटर नहीं जाएगा। ये आपके मानसिक गुलामी का एक षड्यंत्र रचा गया। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने मानसिक गुलामी से आजादी के लिए कहा कि शिक्षा सबसे जरूरी है, कलम और किताब जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से आजाद होते हैं तो आप अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाते हैं। और तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो सवाल पूछेगा और वो किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे भी एक गुजारिश करके जा रहा हूं, भूखे रहना प्यासे रहना,
एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, रिश्तेदारी में 1 रुपया कम देना, और किसी ऐसी जगह पर पैसा मत देना जिसका कोई हिसाब ना हो। वो सारा पैसा बचाकर अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, उनको शिक्षा जरूर दिलाना, वही आपकी गुलामी की बेड़ी को तोड़ेगा। हमारे हाथ में अगर कलम और किताब नहीं होती तो हम भी कहीं गुलाम बन के बैठे होते। वो कलम और किताब आई तो हमने अपना हक अधिकार जाना और पढ़ना शुरू किया कि पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण क्यों लिखी थी। आज तो सब लोग कहते हैं एक ही किस्म के राम है, और हम कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। ये तो हमारे पुरखों ने कह दिया। सतगुरु कबीर ने कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। जो आपके भीतर था उसको बाहर खड़ा कर दिया ताकि किसी दूसरे धर्म वाले से झगड़ा करवा सके और उनके नाम पर वोट ले सके। ये बात बताइए, आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो भगवान तो अगर कोई होगा भी तो वो आपके भीतर होना चाहिए। ये बाहर कहां से आ गए? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, और आपको बाहर बड़ा करके लड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर आग तब लगाई जाएगी जब कलम और किताब को गुलाम बना लिया जाएगा। अगर कलम और किताब जिंदा रहेगी और आपके मोहल्ले में कोई आएगा और कहेगा कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, तो आप पूछेंगे भैया कब खतरा हुआ? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकारी हिंदू, पुलिस में सबसे ज्यादा हिंदू, सब तरफ हिंदू, और खतरे में कौन? हिंदू। जब जब बीजेपी आई है खतरे में हिंदू की पहचान आई। और इस खेल को अगर आप नहीं समझ रहे तो आपके लिए 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक फ्री दिया गया। 80 करोड़ लोगों 5 किलो अनाज, और आपको धर्म के नाम पर यह कहा जाएगा कि जो उनको लाए हैं आप उनको लाइएगा। मैं भी एक किस्सा सुनाऊं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस्सा बहुत सुनाते हैं। पिछले दिनों एक प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से परिचर्चा कर रहे थे। परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा वो आदमी कर रहा है जिसकी खुद की डिग्री संदिग्ध है। आज तक क्लियर नहीं है कि कौन सी पढ़ाई किए हैं, 4वीं पास है कि 12वीं पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है, क्लियर नहीं है ना। और इसलिए परीक्षा पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि बताओ बच्चों आपको कौन से पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो एक विद्यार्थी शरारती था, खड़ा होकर बोला बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। अरे भाई जब एक अकेला इतना भारी, तो आज ही देश के प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि अब तो हमारा डंका बज रहा है, अगला चुनाव अब EVM से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, तब भी हम देखें कि आपने कितना हिम्मत और ताकत है। और बैलेट पेपर से होने में चोरी पकड़ा जाती है, जैसे चंडीगढ़ वाली चोरी पकड़ा गई, पता है कि नहीं? अरे भाई चंडीगढ़ की खबर पता है कि नहीं? अच्छा, सतयुग त्रेता द्वापर में क्या हुआ था सब पता है, और चंडीगढ़ में क्या हो रहा है ये नहीं पता होगा तो दोषी आप भी हैं। बात गलत कर रहा हूं तो बताइए। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था सब आप जानते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं पेरियार साहब, उन्होंने कहा, हमारे यहाँ भोजपुरी में किस्सा है, मैं बहुत सुनाता हूँ इसको, और ये बात कहनी जरूरी है। गांव की माताएं बहनें हैं, और नीरज भाई अभी हम जिस रास्ते आ रहे थे वो नहर के किनारे किनारे का रास्ता, एक जगह रुके तो देखे कि वहां जल चढ़ाया गया है। एगो लोटा है, उस पर धागा बांधा हुआ है, एक पत्ता टिकुली रखी हुई है, एगो गिलास है, कुछ सिंदूर उंदूर रखा हुआ है, और सरपत के पास जल चढ़ाया हुआ है। पता है जल कैसे चढ़ाया गया? एगो किस्सा और सुना दे। जब पेरियार ललई सिंह की जमीन पर खड़े हैं तो फिर किसी से क्या डरना और घबराना। आप सुनिए हमारी बात। एक जगह मंदिर वंदिर टाइप का कुछ था, वहां लोग जा रहे थे पूजा करने, और ये मेरा किस्सा नहीं है, इस देश के संत काव्य आंदोलन का किस्सा है।
संतों ने ये सारे किस्से लिखे हैं और वो किस्सा कितना क्लियर है। और इस देश में निर्गुण परंपरा रही, कबीरपंथी लोग रहे और कबीरपंथी लोग गांव-गांव जाके किस्सा सुनाते थे। और बड़ी लंबी लाइन लगी थी, महिलाएं ज्यादा जाती हैं, महिलाओं को क्यों भेजा जाता है? बहुत सारे पुरुष खड़े होते हैं, कहते हैं कि महिलाएं धर्म ज्यादा मानती हैं। अच्छा, महिलाओं को पढ़ाई तो आप करने का मौका दिए नहीं, तो महिलाएं पढ़ाई नहीं की हैं तो कहां जाएंगी? अगर शिक्षा मिलेगी महिलाओं को तो वो याद करेंगी कि शिक्षा की अगर कोई देवी होगी तो वो सावित्रीबाई फूले होंगी, फातिमा शेख होंगी, जिन्होंने कलम किताब के लिए गोबर सहा, पत्थर सहा, फिर भी स्कूल पढ़ाने बच्चों को जाया करती थी। और जो पत्थर फेंका करते थे सावित्रीबाई फूले पर, उनका नाम जानते हैं क्या? पत्थर फेंकने, कीचड़ फेंकने वाले लोग इतिहास में खत्म हो गए और जिन्होंने कलम और किताब की लड़ाई लड़ी वो इतिहास में दर्ज है। जब तक कलम और किताब जिंदा रहेगी, कलम और किताब के नायकों में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम सबसे ऊपर लिखा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। आप अगर वो लड़ाई नहीं लड़े होते तो कैसे होते? उन लोगों ने भी वो किस्से सुनाए। तो लाइन लगी थी बहुत लंबी। एक महिला अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को ले गई थी और छोटे बच्चे को बीच में ही शौच आ गया। और छोटा बच्चा, महिला अगर लाइन तोड़ करके चली जाए उधर तो फिर उसको पीछे खड़ा होना होगा। तो उसने क्या किया कि छोटा बच्चा था, कहा कि यहीं बैठ करके यहीं कर लो, थोड़ा कपड़े से अंधेरा कर दिया। छोटा बच्चा शौच कर दिया वही। अब महिला को समझ में नहीं आया अभी इसका क्या करें, तो उसके हाथ में जो फूल था उसी के ऊपर रख दिया कि छुप जाए, कोई देख न पाए। अगल बगल वाले लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? तो महिला बोली कि अब क्या करें, सवाल का जवाब क्या दें? तो महिला थोड़ी चालाक थी, उसने कहा यहाँ देवी प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। तो कहा कौन सी देवी प्रकट हो गई? तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई। कहा कब प्रकट हुई? कहा बिल्कुल अभी अभी। और मैं इस सबका रेफरेंस दूंगा, किसी को अगर लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, हम भक्ति काल में कबीर, रैदास सबका रेफरेंस किताब का नंबर लेकर के बता देंगे। अगल बगल के सारे लोग कहे उतना दूर क्या जाना, यही माला चढ़ाने लगे। और वहीं जब सारा माला चढ़ाने लगे, माले का ढेर बन गया। अचानक मंदिर के व्यवस्थापक लोग लौटे और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो कहा देवी प्रकट हो गई। कहा अरे ऐसे कैसे देवी प्रकट हो जाएंगी? यहाँ तो दक्षिणा वाला अभी डब्बा भी नहीं रखा है, इसलिए हटाओ जरा देखो इसमें। और अंत में गए तो क्या मिला? अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार को। और गांव में कुछ 4 बच्चों ने गधा मार दिया। गधा मार दिए तो एक आदमी के पास गए। किसके पास जाते हैं आप लोग समझते हैं ना? जो भूत भविष्य वर्तमान सबका भविष्य बताता है, उसके पास गए और कहे कि गांव में गधा मार दिया। तो कहा अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है और इसकी सजा मिलेगी। और कहा क्या सजा मिलेगी? कहा 22 प्रकार के नरक होते हैं, उसमें कहीं काटा जाएगा, कहीं डीप फ्राई किया जाएगा, कहीं सड़ाया जाएगा। तो कहा मुक्ति कैसे होगी, बचाव कैसे होगा? तो कहा कि 25 गांव के हमारे लोगों को बुला के खिलाना होगा, हवन कराना होगा, तब जाके इससे बचाव होगा। तब तक उसी आदमी से कान में एक आदमी जाकर बोला कि बाबू साहब, वो जो आपको 4 बच्चे गधा मारे हैं उसमें एक वो आपका बेटा संतोष भी था। तुरंत वो चुपचाप बैठे। और हमारे यहाँ भोजपुरी में गांव में लोक कथा कही जाती है कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। कोई दोष नहीं है। आपके बच्चे को अगर परीक्षा में नौकरी नहीं मिल रही, परीक्षा में नंबर नहीं मिल रहा, तो एक पाखंडी कोई आकर कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाओ और फला जगह लेकर चिपका दो, आपका बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ऐसे लोगों की कथा सुनने आप भी तो जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? ये जितने कथावाचक हैं इनकी डिग्री कभी आपने चेक की? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता करते हैं कि नहीं कि डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं? एक मटका खरीदने जाते हैं तो उसको ठोक बजा कर देखते हैं कि नहीं? और आप अपना पूरा विश्वास और अपने बच्चों का भविष्य जिनको सौंप रहे हैं, आप उनको जानते नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे, गांव के लोगों, आपको पता नहीं है कि लखनऊ और दिल्ली में कौन लोग बैठे हैं। लखनऊ और दिल्ली में वो लोग बैठे हैं जो पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया उनसे लेते हैं और
और करोड़ों रुपया लेकर के वो चुनाव लड़ते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनका 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, और आपके लिए कहते हैं 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक मुफ्त में मिलेगा। क्यों भाई? मुफ्त में शिक्षा चाहिए थे कि अनाज चाहिए थे? आप लोग हाथ उठा के बताओ, मुफ्त में अनाज चाहिए कि शिक्षा चाहिए? जोर से बोलिए। अगर आपको दो चीजें विकल्प में दे कि मुफ्त में क्या लोगे, तो पढ़ाई और दवाई लेंगे कि अनाज लेंगे? अगर दवाई और पढ़ाई मुफ्त में मिल जाए तो 5 किलो अनाज आप कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? वो तो आप अपनी मेहनत से खा सकते हैं, लेकिन आपको भीख की तरह से कुछ चीजें ऐसी दी गई जो मुफ्त में दी जा रही हैं, और आप भी जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम तो नहीं का देव जी का नमक खाए हैं, और आपका नमक खा के 12 लाख करोड़ रुपया इस देश के उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया। किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? भाइयों और बहनों, हमको चुनाव में वोट देना। 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी। क्या हर सर के ऊपर छत आ गई क्या? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हुई क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा। मिला क्या? कठारा के लोगों को कितनी सरकारी नौकरी मिली? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण लूटा गया। वो बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे हैं इको गार्डन में, और वहां पर दलितों पिछड़ों का हक मार लिया गया। उनके झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे? उनमें तो ये शायद नीरज भाई ने एक रिपोर्ट की थी, उसमें भी लगातार इन लोगों ने दिखाया अयोध्या के कई लोग उसमें आंदोलन कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी झोपड़ी का भाग कब खुलेगा? हमने तो परीक्षा पास कर ली। इसलिए मेरे गांव के लोगों, एक बात बहुत याद रखना, बहुत खराब वक्त आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत कुर्बानी देकर 4-4 बच्चों को कुर्बान किया। आज माता रमाई का दिन है याद करने। माता रमाई को पत्र लिखा था बाबा साहब अंबेडकर ने, जब वो विदेश में पढ़ रहे थे, और उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि रमा, अगर तुम न होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। माता रमाई ने बाबा साहब अंबेडकर को अंबेडकर बनाया है, लेकिन हमने अपने घर के बच्चियों को, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा नहीं किया। अगर हम अपने घर के बेटी बेटियों को पढ़ाई नहीं दे करा रहे तो इसका मतलब हम बाबा साहब के सच्चे वारिस नहीं हैं। माता रमाई ने कितना त्याग किया, बाबा साहब अंबेडकर ने कितना त्याग किया। पेरियार ललई सिंह जी, जिनकी बात हम कर रहे हैं, इन्होंने उस जमाने में लड़ाई लड़ी कि सच्ची रामायण क्या है, इसको आप पढ़ो, आपको धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है। पेरियार ललई सिंह यादव की कितनी बात लोगों ने मानी। और मैं एक किस्सा सुनाऊं, मेरे भी सपने में राम आए थे, क्योंकि मेरा तो नाम ही लक्ष्मण है, और मेरी बात गलत कैसे होगी? राम आए और उन्होंने कहा कि भ्राता लक्ष्मण, हमको लोग बुला रहे हैं, क्या करें? तो हमने कहा कौन बुला रहा है? तो कहे वही जो हमको लेने आए हैं। तो हमने कहा कि भाई आपने सबको बनाया है कि आपको कोई बनाया है? तो भगवान राम ने हमसे सपने में कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है वहां जाने का, क्योंकि सुना है हमारे नाम पर जो जमीन खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है। ये राम जी ने खुद बोला। राम जी ने मुझसे कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे अपने इस समय भारत में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग खाने बिना मर रहे हैं, लोगों के पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, नई शिक्षा नीति से रोजगार खत्म हो गया, तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको लाने में लगे हैं। तो राम जी बोले, जब उस समय इतना माहौल खराब है तो हम तो अइबे नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे हैं और राम नहीं आ रहे हैं, इतनी ही बात। क्योंकि राम आपके दिल में, जो राम को मानता होगा वो कबीर के राम को भी तो मानेगा, रविदास को भी मानेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कौन है जो बाहर ला करके आपको लड़ा दिया? और इसलिए मैं आपसे गुजारिश, इसलिए ज्यादा राजनीतिक बात आज कर रहा हूं। आपको भी लगेगा कि ये तो प्रोफेसर आदमी, इनको तो यहाँ खड़े होकर ये भाषण देना चाहिए था कि पेरियार ललई सिंह जी ने क्या किया, उनके जीवन में क्या संघर्ष था,
उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी किताबें लिखी, मान्यवर कांशीराम ने चमचा युग में क्या लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू में क्या लिखा, कैसे तुम्हारी क्षय लिखी राहुल सांकृत्यायन ने। हमको ये बात बतानी चाहिए थी, और हम तो राजनीति की बात बता रहे हैं। हम राजनीति की इसलिए बात बता रहे हैं, 2-2.5 महीने और बचे हैं। अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए बहुत मुश्किल समय है। मैं आपको ये संकेत करने आया। आपके सामने खुलेआम झूठ बोला जा रहा है भाई। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कम से कम चंडीगढ़ की तरफ चोरी पकड़ी तो जाएगी। पकड़ी गई कि नहीं? 20 वोट था सत्ता पक्ष का और 20 वोट विपक्षी दलों के पास था। 16 वोट उनका था। 16 वोट में से एक भी कैंसिल नहीं हुआ, और जितने विपक्षी दल वाले वोट थे उनमें से 8 वोट कैंसिल हो गया। खेल समझिए। आप कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचाए, कहां बचाए ये बताइए। 8 वोट कैंसिल हुआ, और 8 के 8 वोट किसके कैंसिल हुए? विपक्षी दलों। और कैंसिल कौन कर रहा था? वहां एक पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ था, कलम चला रहा था, और उसको अचानक याद आया कि यहाँ तो कैमरा लगा है। कैमरा लगा और उस कैमरे में पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और इसलिए तुरंत रोक लगाई जाए और उस चुनाव पर फिर से जांच की जाए। आपका लोकतंत्र कितना बचा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक बात बोली कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी तब तक इस राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं होगा। आपके गांव में सामाजिक और आर्थिक बराबरी आ गई क्या? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास कम हुआ है? 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तभी ना 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक दिया जाएगा। आप 5 किलो अनाज खाओ और उनको वोट दो, क्यों? अरे भाई, इस बात को बताया जाए 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा होगा। 100 रोटी अगर एक गांव में है और 100 लोग उस रोटी को खाने वाले हैं, तो हर आदमी को एक एक रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और देश में क्या हो रहा है? एक आदमी के पास 40 रोटी है, 3 रोटी में 50 आदमी खा रहे हैं, और 10 रोटी में इस देश के 90 आदमी खा रहे हैं, और 90 आदमी का हिस्से का 10 आदमी खा रहा है। क्या ये राजनीतिक और सामाजिक बराबरी आ गई क्या? और हम जोर से बोलते हैं जय भीम जय मंडल। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा था। और ओबीसी समाज के लोगों, आपने तो पेला लड़ाई सिंह को पढ़ा ही नहीं, आपने तो इन महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ते तो ये समझते। आप उस समय जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई 2017 तक पहुंची, जब इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बेटा रहे, खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, विदेश से पढ़कर आए, और जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलाया गया। तब ओबीसी समाज के लोगों को समझ में आया कि हम तो अपने को क्या समझते थे, ये तो हमको खुद ही अछूत समझ। ये है उनके मन में हमारी शंका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे, उन्होंने पूछ दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में शूद्र कौन है? तब जाकर के आज एक नेता, मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने सदन में खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है। उसी समय में टीवी डिबेट में बैठा था, और मेरे टीवी डिबेट में 2 बाबा साधु बने हुए लोग बैठे थे। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, याद है ना? कबीर साहब याद है ना? मथवा मुड़ाए और बरवा बढ़ाए और दढ़िया बढ़ाए, जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैं जब जोगी कह रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है ना? मैं किसी और की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लखनऊ की तरफ। मैं कबीर साहब की बात कह रहा हूं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना।
कोरोना माता का मंदिर बनाने वाला लोग भारत कौन सा है भाई? एक और किस्सा बताऊं, मेरे दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में एक इलाका है जिसका नाम है हर्ष विहार, और 1.5-2 महीने पहले की बात है, गूगल करके पढ़िएगा। 2 मंजिला इमारत बनी, जैसे यहाँ से वो घर बना दिख रहा है ना, ईंटे का घर बना, अभी प्लास्टर नहीं हुआ, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर से नाली निकली थी, तो नीचे वाली दीवार पर नाली का पानी गिर रहा था, तो पानी गिरते गिरते एक आकृति बन गई। पड़ोसी जब एक दिन देखे तो कहे, अरे यहाँ तो देवता प्रकट हुए हैं, और वहां लगे फूल और माला चढ़ाने। शाम को मकान मालिक आया, देखा लाइन लग गई है कि बड़ा दूर जाते थे, देवता का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप जाके गूगल करिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां अगर किसी का नाम लेंगे तो वो बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार का ही नाम लेंगे, बाकी लोगों को हम उस लायक नहीं समझते कि उनका नाम यहां से लिया जाए, हम अपने वैचारिक पुरखों का नाम लेंगे। तो ऐसे जब हुआ, और मैं फिर से कह रहा हूं, गूगल करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री नहीं, हर्ष विहार दिल्ली। और जैसे मकान मालिक आया और कहा कि लाइन लगी है और वहां जो है देवता प्रकट हुए हैं, और उसने रात भर में उस पे काला पेंट करा दिया, और सुबह जब लोग गए तो उसने कहा कि यहाँ कोई देवता नहीं प्रकट हुए, हम पलस्तर कराने जा रहे हैं। पता चला यहाँ तो जमीनी कब्जा हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, देवता आपके दिल में है, भगवान आपके अंदर है। अगर आपको भगवान को पूजना भी है तो वो आपके दिल में है, कण कण में है। वो कहते हैं कि जिसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी से कैसे ये हो गया कि मंदिर में एक शूद्र का प्रवेश वर्जित हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति होने के बाद जब पुरी के मंदिर में गए तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया। बताओ संविधान कहां बचा था? राष्ट्रपति इस समय है महामहिम, जो पहली महिला आदिवासी है दिल्ली में, और एक और मंदिर में गई तो गर्भगृह तक नहीं जाने दिया गया। अरे भाई गूगल करके पढ़ लिया करो मेरे लोगों। अचानक कोई आएगा और आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, आप कलम और किताब के नाम पर वोट देना। बताओ मुझसे वादा करते हो कि नहीं? आपके सरकारी स्कूल के नाम पर आप वोट देंगे कि नहीं? जो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात करेगा, आपको वोट उसको जाना चाहिए कि नहीं? और जो संविधान बदलने की बात करता है, क्या उसको वोट देंगे क्या? बताइए ना, संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है, पता है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, तो जो दिल में मनुस्मृति रखते हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना है और हमें एक धर्म का राज बनाना है। बताओ, आप धर्म का राज चाहते हो कि संविधान का राज चाहते हो? बताओ, धर्म का राज चाहते हो कि संविधान का राज चाहते हो? ये देश न हिंदू खतरे में है, न इंसान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है। इसलिए अब की वोट देने जाना तो किसी को वोट दो। आखिरी बात कहूंगा, फिर और वक्ता अपनी बात कहेंगे। हमारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हमारी आबादी 90% है। SC ST OBC कितने परसेंट? 90%। और गुलाम बने बैठे। आपके नेताओं का हाल क्या हो गया? किसी के 1 विधायक तो किसी का 5 सांसद, और आबादी कितनी? 90%। आपका वोट कौन ले रहा है? वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके बच्चों को लाठी मरवाता है। और उनका OBC कमीशन कहा है कि यहाँ धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में एक सरकार बनी थी, 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं? आप समझ रहे हो किस किस शैली में बात कर? आप भी वोट दिए थे कि नौकरी आएगी, 15 लाख अकाउंट में आएगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट गांव बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन किसके आए? 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आपका किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? किसान को भुगतान समय पे हो रहा है क्या? आपका आय दोगुनी हो गई क्या? आपकी आय घट गई। लेकिन फिर भी अब लोग आएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मगर चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। हमारे लोग, अभी चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, कितना मेहनत किया हमारे भाई। कहीं भी एक जगह पे एट्रोसिटी हुई, वहां सबसे पहले अगर कोई खड़े होने वाला हमारे दौर का कोई युवा नेता है और युवा आंदोलनकारी है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। इसलिए हम उनको बार बार याद करते हैं।
और हक हुकूक हिस्सेदारी की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जब हक की लड़ाई लड़नी शुरू की तो उनके ऊपर हमला किया गया, पता है ना हमला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं है हमारे पुरखे ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं, आंख में आंख मिलाकर लड़ने वाले लोग हैं। मगर एक बात बताओ हमारे लोगों, जब वोट देने का मौका आता है तो जो हमारे लिए लड़ता है वो कहां खड़ा है? बताइए ना, ये हमारे मूल्यांकन का वक्त है कि नहीं? जब चुनाव आता है तो ये अधिकारी और ये पुलिस के लोग आपको गांव-गांव चिन्हित करते हैं कि कौन विपक्षी दल का है और उसको परेशान करो ताकि वो वोट देने ना पाए। अगर आप इतिहास याद करेंगे तो रामपुर में एक उपचुनाव हुआ और जिसमें वोटिंग परसेंटेज पता है कितना? 26% था। आजाद भारत में इतना कम वोट कभी गिरा नहीं। आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ईवीएम है, वोट कहीं डालोगे जाएगा कहीं। तो बताओ लोकतंत्र बचा क्या, संविधान बचा क्या? इसलिए मैं आपसे सवाल करने आया हूं, जो लड़ रहा है आपके लिए, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे, हमारी नौकरी छीन ली। 14 साल पढ़ाया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विचारक टीवी पर बैठकर रोज हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको कोई नहीं बोलेगा। हम संविधान की बात करते, हमारी नौकरी छीन ली। उनको लगा था कि डर जाएंगे, उनको लगा था कि हम रुक जाएंगे। मगर एक बात बार बार कहता हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आज भगत सिंह नहीं बोले होते, फांसी के तख्त पर 23 साल की उम्र में नहीं चढ़े होते, अगर अशफाक उल्लाह खां सीने पर गोली नहीं खाए होते, फांसी के तख्ते पर नहीं गए होते, तो क्या इस मुल्क में हम आजादी से रह पाते? बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद, पेरियार ललई सिंह यादव, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी, मान्यवर कांशी राम ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की वजह से हम यहाँ पहुंचे। और आज जब बोलने की बारी आई तो हम इसलिए चुप हो जाएं कि हमारे ऊपर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, जेल में डाल देंगे। मगर एक बात समझो, हमने भी जन आंदोलनों में नारा लगाया कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। इसलिए मेरे लोगों, शिक्षा पर बचाओ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ। हमें नौकरी से निकाला गया तो हमारे लोग तो इतने खड़े हो गए, लेकिन अपने लोगों का हौसला हिम्मत मत टूटने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, देश के ऐसे संसद में पहुंचे हुए लोग जो कटुआ मुल्ला कह के गाली दे, वो सांसद बन सकता है, तो इस देश के 90% लोगों की बात करने वाला कोई चंद्रशेखर आजाद संसद में क्यों नहीं जाएगा भाई? बताओ ये बात सही है कि नहीं? और इसलिए जरा विचार करिए, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। पता है हम 90% लोग गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हमको आपस में ही लड़वा दिया गया। ओबीसी का दुश्मन कौन? ओबीसी। ओबीसी का सारा हक कौन खा गया? ये 3 जातियां खा गई। दलित का सारा हक कौन खा गया? ये खा गए। और आप आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। अभी आज देश में देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा, जब चुनाव में वोट मांगने आए तो उन्होंने दोनों बाहें फैला के कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। और जब 19 के चुनाव में आए तो कहे मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं। और 2022-23 में जब जाति जनगणना की मांग होने लगी तो कहा जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब अमीर की होती है। बताइए, पलटी मार अगर इस देश में कोई नेता है तो वो नेता कौन है? एक ही नेता है, नाम नहीं लेना है। उनको क्या कहना? फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाए, नाम नहीं लेना। हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है। और अभी 4 दिन पहले YouTube पर सर्च करिए, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी तो उनको नजर ही नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलते हो कि आप ओबीसी हो। अगर आप ओबीसी होते तो पेरियार ललई सिंह यादव की बात करते, आप ओबीसी होते तो पीपी मंडल की बात करते, आप ओबीसी होते तो जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा की बात करते। बिहार में गठबंधन तोड़वाना था, इसलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। लेकिन भारत रत्न दे करके सम्मान बढ़ा है क्या? क्योंकि उसके बाद दूसरा भारत रत्न जिसको मिल गया उसका नाम आप जानते हो।
इसलिए मेरे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों, अगर मुझे आप मानते हो, हमारे नीरज भाई पटेल, चंद्रशेखर भाई जैसे लोग क्या चाहते हैं आज के दिन में, हमें आपस का झगड़ा छोड़ना होगा। 10 बातें हैं मेरे भाई, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने वालों, एससी को एससी से लड़ाने वालों, हम सब एक बात गांठ बात है। 10 बातों में 5 में मान लीजिए हमारा और आपका विचार मेल नहीं खा रहा, ओबीसी एससी एक नहीं हो पा रहा, ओबीसी ओबीसी एक नहीं हो पा रहा, लेकिन 5 जगह पर अगर एकजुट हो जा रहे हैं तो हाथ उठाकर बताओ, 5 जगह पर एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर हम दोनों बचेंगे तो जहां 5 जगह पर हमारा मेल नहीं है उसको बैठ करके मेल कर लेंगे। लेकिन याद रखना मेरे गांव के लोगों, पेरियार ललई सिंह यादव का ये परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने जो कुर्बानी दी, वो एक ऐसा सपना था उनका, वो बुद्धमय भारत बनाना चाहते थे और आज एक धर्म का भारत बनाया जा रहा है। हम पेरियार ललई को मानने वाले जाने कितने जिलों से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, हम भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से बहुत मुश्किल से चलकर आए, हम सब लोग इतनी दूर से चलकर आए इसलिए नहीं कि कार्यक्रम अच्छा हो जाए, विजेंद्र का मेहनत सफल हो जाए, आयोजन समिति के लोगों की मेहनत सफल हो जाए, फॉर्मेलिटी हो जाए, नहीं। 3 महीने बाद यह तय होगा कि आने वाले कल पेरियार ललई सिंह का नाम भी लेने वाले कोई होंगे कि नहीं, इसका इशारा मैं आपसे करके जा रहा हूं। आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आपसे एक ही वादा करके जा रहा हूं, कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है और संविधान के ऊपर कोई बुलडोजर खड़ा है। मेरे लोगों, कोई ऐसी टिप्पणी मत करना कि आपको पकड़ने और गिरफ्तार करने का मौका मिल जाए। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की बातें गांव-गांव ले चलो, संविधान की बातें गांव-गांव ले चलो। और एक गुजारिश है, संविधान जो बदलने की बात करता है, गलती से भी अपना एक वोट उसे न देना और न अपने किसी आदमी को देने देना। 90% लोग अगर संविधान विरोधियों को वोट दे देंगे तो वो कभी वापस सरकार में नहीं आएंगे। अगर संविधान बचेगा तो हम बचेंगे और अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सब कुछ दांव पर लगाकर अगर कोई एक चीज बचानी है तो संविधान बचाना। इसी वादे के साथ आप सबको जय भीम, जय मंडल, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।